नमस्कार बच्चों। तो आज हम पाठ 2 तत्वों का वर्गीकरण में सबसे आगे देखने वाले हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी, है ना। हमने पिछले जब हमारा वीडियो लेक्चर हुआ था जूम पे, तो हमने देखा था कि डोबेरानर के त्रिक का नियम क्या है और न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। तो आज हम देखेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। अब मेंडलीफ ने न्यूलैंड और डोबेरानर के बाद तत्वों को उनके वर्गीकरण करने का प्रयास किया। तो उस समय तक ज्ञात 63 तत्व मेंडलीफ ने आरोही क्रम में व्यवस्थित रखा। किसके हिसाब से? परमाणु भार के हिसाब से। फिर मैंने आपको बताया था परमाणु भार होता क्या है या परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, उस समय तक ज्ञात सभी 63 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और इन तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के अनुसार मेंडलीफ ने तत्वों के आवर्त सारणी की रचना की। मतलब उन्होंने क्या नियम फॉलो किया? एक तो तत्वों का परमाणु द्रव्यमान देखा, उसके हिसाब से उनको रखा, है कि नहीं, और दूसरा तत्वों का रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्म देखा, तब जाके उन्होंने आवर्त सारणी बनाई। तो रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्म, रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्म, ओके। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मेंडलीफ की आवर्त सारणी की रचना की। अब उनकी आवर्त सारणी का नियम क्या था वो हम देखेंगे। तो देखिए, ये उनका नियम था, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। क्लियर? ये आपको बताया गया है कि नहीं। ये उनका क्या था? उनका नियम था। किसका? मेंडलीफ की आवर्त सारणी का, कि तत्वों के परमाणु भार, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे कि अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो थे, ऊर्ध्वाधर स्तंभ को इस तरीके से, ओके, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। इनका नाम समूह दिया गया। तथा क्षैतिज पंक्तियां जो होती हैं ये वाली, उनको क्या कहा गया? आवर्त। तो ये ध्यान रखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने समूह थे और कितने आवर्त थे वो हमको देखना है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 समूह और 12 आवर्त, ये आपको बताया गया है। ओके, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 समूह तथा 12 आवर्त थे। ओके, इतना बच्चों आपको क्लियर हुआ? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं जो पेज नंबर 19 पे दी गई हैं, तो उसमें आपको डायरेक्ट कहाँ से उनके जो पॉइंट है वो देखना है। पहला पॉइंट, आवर्त सारणी में गुणधर्म के अनुसार योग्य स्थान देते बने, इसलिए कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पुनः जांच कर उन्होंने दुरुस्त किए। जैसे कोबाल्ट और निकेल का परमाणु द्रव्यमान था, या बेरिलियम और बोरान का। तो पहले बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान 14.09 बदल कर रखा गया 9.4। ओके, दूसरा, आवर्त सारणी में कुछ उस समय तक कुछ तत्व ऐसे थे जो नहीं खोजे गए थे। तो मेंडलीफ ने उनकी प्रागुक्ति की थी। तो प्रागुक्ति करने पर उनका नाम दिया था एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम। ओके, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम।
तो खोज के पश्चात वही तत्व मिले और उनमें बताया गया कि भाई जो मेंडलीव ने पीछे भविष्यवाणी की थी वो तत्व उसी के हिसाब से हैं। तो देखिए मैं नाम लिखता हूँ, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, और एका सिलिकॉन। इस तरीके से है। और एका बोरान जो है उसका नाम खोज के पश्चात रखा गया स्कैंडियम। इसका नाम रखा गया गैलियम। और इसका नाम रखा गया जर्मेनियम। इस तरीके से दोनों का नाम रखा गया। समझ में आया तीनों का। और यहाँ पर मेंडलीव ने कुछ उनके बारे में पहले भविष्यवाणी की थी कि एका एल्यूमिनियम को गैलीलियम, तो उसका परमाणु द्रव्यमान 68 था, इधर 69.7, घनत्व 5.9, 5.94, द्रवणांक कम 30.2, ऐसे सब प्रगति की थी जिससे वो सही साबित हुई। मतलब मेंडलीव की जो भविष्यवाणी थी वो सही साबित हुई। फिर तीसरा पॉइंट, मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में निष्क्रिय आदर्श गैसों का कोई स्थान नहीं था, परंतु 19वीं शताब्दी में जब ऐसे निष्क्रिय गैसीय तत्व मिले तो उनको एक अलग शून्य समूह बनाकर रख दिया गया और मेंडलीव की आवर्त सारणी को बिना डिस्टर्ब किए हुए। तो निष्क्रिय गैस किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते उन्हें निष्क्रिय गैसीय तत्व कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।